शिक्षा के क्षेत्र में हिसार और हिसार के लोगों की पहली पसंद। इंटरव्यू विद श्री दीपक शर्मा, एक्स सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल जेल हिसार, now posted in Zine jail as a superintendent. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Queen Ghangas, English faculty at Tarun Coaching Center. Today we have very special guests with us, Mr. Deepak Sharma sir, Superintendent of Jail, and his better half, Mrs. Ritu Sharma ma'am. Their children are student of Tarun Coaching Center. First of all, ma'am and sir, thank you so much for your valuable time and trusting us with your children's education. So before we start, Naman and Hardik, could you please take a moment to briefly introduce yourself to our viewers? Yes, Naman. Good morning, everyone. I'm myself Naman Sharma. I studied in Tarun Coaching Center from past 3 years, and I have gotten a better result in each subject. Okay, Hardik. Good morning, everyone. My name is Hardik Sharma. I am studying in Tarun Coaching Center from this year, and I am getting very good marks. तो हार्दिक, आप अभी प्रेजेंटली कौन सी क्लास में हो? 7. नमन, क्या आप सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं जिसकी कोचिंग आपने तरुण कोचिंग सेंटर से ली है? I studied math, science, and English. Math, science, and English. And Hardik, you? Math, science, English. Okay. So Naman, you have given exams of which class? 10th board. 10th बोर्ड. ओके सर एंड मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको तरुण कोचिंग सेंटर के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली मैं यहाँ पे एज ए सुप्रीम जेल 2020 में पोस्टिंग होकर आया था. ओके सर. तो हमारे एक नॉन थे जो प्रिंसिपल हैं स्कूल में, तो उनसे मैंने इस बारे में राय ली कि आप ये बताया जाए कि बच्चों को ट्यूशन में कहाँ डाला जाए. तो उन्होंने मुझे 2-3 एग्जाम्पल दिए, एक तरुण जी का भी था उसमें. तो मैंने सारी चीजें सर्वे करके मुझे आखिरी में तरुण जी का ही बेटर लगा. तभी मैं इनको, मेरी प्रेफरेंस थी कि मैं तरुण जी के पास पहले बड़े बेटे को डाला, फिर इस साल छोटे बेटे को डाला गया. ओके सर. सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने सारे पैरामीटर स्टडी करके उसके बाद तरुण कोचिंग सेंटर को चूज किया, तो ऐसी क्या खास बात लगी तरुण सर में और उनके सेंटर में जिसकी वजह से आपने उन पर भरोसा जताना ठीक समझा? देखो जी, क्योंकि मैं जिस पोस्ट में ना, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है डिसिप्लिन. यस सर. और डिसिप्लिन जो तरुण जी के वहां है ना, मुझे सबसे बढ़िया लगा उनका कि अगर 5 मिनट भी हमारा बच्चा कोई लेट हो रहा है तो साथ साथ मैसेज कन्वे हो जाता था कि आपका बच्चा क्यों लेट हुआ, कहीं वो घर से लेट आया है, कहीं अदरवाइज इधर उधर चला गया है. तो ये बहुत अच्छी चीज है उनकी. तो मुझे सबसे अच्छी चीज तो ये लगी. बाकी उनका जो हमने भी ट्यूशन पढ़ी है अपने होते, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़े. लेकिन वो बच्चे को जैसे अपने घर का बच्चा होता है उस हिसाब से पढ़ाते हैं कि अगर मान लो कोई सिलेबस रह गया तो उसका नेक्स्ट डे दोबारा रिवीजन होएगी. ये बड़ी अच्छी चीज है. मैं कहीं स्टेशन में रहा हूँ, फरीदाबाद रहा हूँ, गुड़गांव भी रहा हूँ, कैथल रहा हूँ, नारनौल रहा हूँ, लेकिन सबसे अच्छा मुझे हिसार में तरुण जी का लगा. इवन मैं तो ये चाह रहा था कि मेरी अब ट्रांसफर चेंज हो चुकी है. मैं तो ये चाहता था कि 2 साल मेरे और यहाँ रह जाए, 2 साल और बच्चे पढ़ लेंगे. सर, ये तो तरुण सर की पॉलिसी है. जैसे जब भी कोई न्यू स्टाफ में रिक्रूट होता है तो सर सबसे पहले उसको यही बोलते हैं कि भाई जो क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं, ये हजारों बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं हैं, ये हजारों माँ बाप की उम्मीदें हैं, हजारों सपने हैं ये पेरेंट्स के. तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके अपने बच्चे को कहीं एनरोल करवाते हैं. तो सर का सबको यही कहना होता है और सर खुद भी उस चीज को फॉलो करते हैं कि भाई अगर कोई हम में विश्वास जता रहा है तो हमें पूरा वो करना चाहिए. ओके मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके बच्चों में ऐसी क्या प्रॉब्लम या इशू बच्चे फेस कर रहे थे जिसकी वजह से आपको जरूरत पड़ी उन्हें कोचिंग सेंटर में एनरोल करवाने की? एक्चुअली बच्चों की थोड़ी मैथ्स में भी जो इम्प्रूवमेंट पहले नहीं थी, जो मैंने ट्यूशन तरुण सर के यहाँ डालने के बाद बच्चों में दोनों में इम्प्रूवमेंट आई है काफी. ओके मैम. साइंस में भी ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब पहले वो बच्चों में चीज नहीं थी जो इम्प्रूवमेंट इतनी हुई है. तो मैम, जिस पर्पज से आपने बच्चों को एनरोल करवाया था, तो क्या वो रिजल्ट स्कूल के लेवल पे देखने को मिले हैं बच्चे में? हाँ जी. क्या उनके ग्रेड्स इम्प्रूव हुए हैं? अच्छे इम्प्रूव हुए हैं, दोनों की इम्प्रूवमेंट काफी आई है. कि जो बच्चे को, आपका जो क्वेश्चन था कि क्यों डाला जाता, एक्चुअली जो बच्चा स्कूल में टेंशन नहीं दे रहा, कहीं पर बच्चा स्कूल में टेंशन नहीं देता, इसलिए जो है माँ बाप ये सोचते हैं कि एक ट्यूशन भी उसको साथ डाला जाए. तो उस चीज में हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि तरुण जी जो हैं उस चीज में पूरी बच्चों को टेंशन देते हैं.
तो बच्चा चाहे बोर्ड क्लास का हो या 7th क्लास का हो, मैं आप दोनों बच्चों से पूछना चाहूंगी, क्या आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है क्लास में? तो बेटा जैसे कई बार होता है कि आप बीमार हो जाते हो या फिर कोई फैमिली फंक्शन की वजह से आपको क्लास मिस करनी पड़ सकती है, तो उसका क्या सोल्यूशन रहता है? बैकअप फैसिलिटी, बैकअप सेशन रहता है। तो बैकअप पूरा सिलेबस कवर करवाने के बाद करवाए जाते हैं या इमीडिएट उस पे एक्शन लिया जाता है? इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। तो आपके जो बैकअप सेशंस रहते हैं वो इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान दिया जाता है? ओके। बल्कि इसमें मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ जी सर। हम तो कई बार ना, तरुण जी इतने स्ट्रिक्ट हैं तो हम तो कई बार डर डर के छुट्टी लेते हैं उनसे कहीं वो किसी चीज में ऑब्जेक्शन करेगी जी आप छुट्टी ज्यादा करवा रहे हो काम सर ये तो क्योंकि बच्चा जैसे जो रेगुलर क्लास में सीख पाता है ना, तो उसका तो कोई वो है ही नहीं। मैम आपने इसके अलावा बच्चों में क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखा सेंटर ज्वाइन करवाने के बाद? मैम बच्चों में डिसिप्लिन भी काफी आया है। डिसिप्लिन? क्या मैम, घर पे भी उन्हें होता है कि नहीं स्कूल ट्यूशन से होमवर्क आया, हमने पहले वो चीज करनी है, सर का थोड़ा करना। और पंचुअलिटी तो मैम आई गई होगी, वो तो चलो इनके ब्लड में भी है, स्टार्टिंग से ही परवरिश ऐसी हुई है। ओके मैम। तो आपको टाइम टेबल और होमवर्क के बारे में कैसे पता चलता है? स्कूल मैम सर ने अपना व्हाट्सएप प्रॉपर ग्रुप बना हुआ है, उसमें अपना होमवर्क वगैरह, क्लासेस का शेड्यूल्स वगैरह सारा अपडेट होता रहता है डेली का डेली। जो पेरेंट्स और गार्जियंस ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि सेंटर पर प्रॉपर हर क्लास का ग्रुप बनाया गया है जिसमें डेली टाइम टेबल आता है, कौन सी क्लास किस टाइम होगी, और प्रॉपर होमवर्क आपको शेयर किया जाता है। नमन, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप स्कूल में भी क्लासेस अटेंड करते हैं और सेंटर पर भी अटेंड करते हैं, तो आपको दोनों के पढ़ाई में क्या डिफरेंस लगा? स्कूल में मतलब इतना एक्सप्लेन नहीं करते डीप में, वहां से ऊपर से हेडिंग्स बता देते हैं, सिर्फ सिलेबस कवर करवाने पर फोकस किया जाता है। तो वहाँ डीप में जाते हैं, डाउट्स नहीं होते रेगुलर, सिर्फ एग्जाम टाइम पे आखिरी में थोड़े से डाउट लेके छोड़ देते हैं, और वो सेंटर पे हम फ्रीली डाउट ले सकते हैं। तो आप कोई ऐसा इंस्टेंस बताइए जहां पर आपको डाउट आया, आपको 4 या 5 बार टीचर्स ने वो चीज समझा चुके बट फिर भी आपको समझ में नहीं आया, तो उसका क्या सोल्यूशन रहता है? जैसे इंग्लिश के पेपर में मेरे को लास्ट में डाउट आया रात के 10 बजे। ओके। तो उसी टाइम मैंने रोहन सर को फोन करके मैंने पूछा, तो उन्होंने मेरे को आंसर दिया। तो मैं बेशक वो टॉपिक मैं 6 बार समझ चुका हूँ, फिर भी मेरे मतलब समझ नहीं आता, तो रोहन सर ने बताया मेरे को। तो आपका कहना ये है कि सेंटर के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं बच्चों के लिए? ओके मैम, क्या एनसीईआरटी के अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक्स भी रिकमेंड की जाती है सेंटर के द्वारा? हाँ जी, सर ने अपने सैंपल पेपर्स अपने कर रखे हैं इशू, हाँ तो उसके अलावा एनसीईआरटी के वो करवाते हैं सैंपल पेपर्स, तो उससे बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको करने के लिए, नॉलेज उनकी और। मैम जैसे बच्चे का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है स्कूल में, तो क्या सेंटर पर भी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है बच्चे का? हाँ जी मैम, पूरा रिकॉर्ड, इनका पूरे टेस्ट होते हैं जैसे, तो उनकी पूरी नोटबुक अलग से टेस्ट नोटबुक बनी हुई है, उसमें प्रॉपर टीचर्स के साइन, फिर पेरेंट्स के साइन, पूरा रिकॉर्ड पूरे ईयर का। तो वो साइन जो पेरेंट्स को करने होते हैं वो मैंडेटरी है? मैंडेटरी है, जिसकी अगर बाई चांस अगर नहीं हुए होते, 2-3 मिस हुए होते हैं, तो प्रॉपर पिक आ जाती है कि आपके साइन बच्चे के करे नहीं हुए कुछ है। ओके। तो सर आपका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है जैसे, तो आप ऐसा क्या साधन है या फिर ऐसा क्या कनेक्शन है जिसके द्वारा आप अपने बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो ट्रैक कर सकते हैं? साधन तो एक्चुअली मैं तरुण जी से जब भी है बीच बीच में बात करता हूँ, और तरुण जी में मुझे भी बीच बीच में बात करते थे, अगर हमारा बच्चा कहीं इधर उधर, जैसे ये 10th में है, कहीं बार जाने की कोशिश करता है, तो तरुण जी बीच बीच में अवेयर करते रहते हैं कि आपका बच्चा शायद थोड़ी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसको थोड़ा संभालने की कोशिश करते हैं। ये चीज बहुत अच्छी है कि साथ साथ हमें अपडेट मिलती रहती है बच्चों के बारे में, और तरुण जी इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं। ये नहीं कि मेरे बच्चे हैं, हर बच्चों का ऐसा लगता है, जो मैंने फीडबैक लिया है, तरुण जी हर बच्चे का ऐसा ख्याल रखते हैं। तो सर क्या डेली अटेंडेंस होती है सेंटर पर? बिल्कुल डेली अटेंडेंस होती है। अगर बच्चा 5 मिनट लेट जाता तो मेरे पास भी पर्सनली फोन आ जाता था उन के वहां से कोचिंग, क्या आपका बच्चा लेट था, मैडम का तो आ जाता है, और ग्रुप में भी आ जाता है, मैसेज आ जाता है अटेंडेंस के, आपके लास्ट बच्चे का कल नहीं थी अटेंडेंस। ओके। तो मैम अगर आप कोई शिकायत लेकर सेंटर पर गए हैं तो उसको कैसे
टैकल किया जाता है? तो मैम उसी टाइम जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं उनको बुला के सर स्ट्रिक्टली मतलब प्रॉपर उनसे पूछते हैं कि बच्चे का क्यों नहीं मतलब इसको अच्छा आ रहा है, उसमें उसको पूरा कवर सुनते हैं, टीचर्स भी अपना देते हैं। हाँ जी। तो ऐसा कोई फेस किया नहीं इशू। ओके, तो आप जो सेंटर पर सारे जो टीचर्स हैं सब्जेक्ट उनसे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है? हाँ जी मैम। ओके। हार्दिक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके तीनों सब्जेक्ट्स में क्या एक्स्ट्रा बुक्स रिकमेंड की गई हैं? यस मैम, मैथ्स में भी मेरे को एक्स्ट्रा नोट्स सर ने दिए, सबको दिए हैं, और साइंस में भी एक्स्ट्रा नोट्स दिए हैं, और इंग्लिश में भी एक्स्ट्रा नोट्स दिया, और एक प्राची बुक दिए, और उससे ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाती है। ओके, तो वो बुक्स आपके लिए हेल्पफुल हैं? यस मैम। तो उससे आपके जो रिजल्ट्स हैं या जो ग्रेड्स हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है? यस मैम, उस पर प्रैक्टिस होती रहती है तो ग्रामर में इम्प्रूवमेंट हो जाती है। ओके मैम, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जैसे स्कूल में प्री बोर्ड्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो क्या सेंटर भी अपने लेवल पे प्री बोर्ड कंडक्ट करवाता है? हाँ जी मैम, सेंटर में भी प्री बोर्ड वगैरह प्रॉपर जैसे चलते रहे, 3 आवर्स के अपना पूरे टेस्ट वगैरह लिए हैं, ऐसा बच्चों को अपना ठीक रहा है। ओके, तो सर जैसे स्कूल में यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, तो उनको लेकर सेंटर में अलग से प्रिपरेशन करवाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल करवाई जाती है, और ये अच्छा है। एक तो बच्चे की जो टेस्ट है ना, रिटन प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाती है। यस सर। एक तो एक उनको रिवीजन साथ साथ होती रहती है, इस चीज का बहुत बेनिफिट मिलता है बच्चे को। ये चीज तो हर जगह नहीं है, तरुण जी के यहाँ ज्यादा है, बल्कि होनी चाहिए ये चीज। और वीकली यूनिट टेस्ट होने चाहिए कि बच्चे को साथ साथ ही तैयारी होती है। ओके ओके, नमन आप ये बताइए, आपकी बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर कोई स्पेशल क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाती हैं? हाँ जी, मतलब मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स में भी मॉर्निंग क्लासेस दी जाती हैं, जिससे मतलब प्रॉपर रिवीजन हो जाती है और मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट और डिटरमाइंड होता है। ओके हार्दिक, आप ये बताइए बेटा, जैसे कि आपका कल एग्जाम है और आप सेंटर से प्रिपरेशन करके घर आ चुके हैं, बट आप मिडनाइट स्टडी कर रहे हैं या फिर घर पे आने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, उस दौरान आपको कोई डाउट आता है, तो उस डाउट को कैसे टैकल किया जाता है? मैम, जब मुझे डाउट आता है तब मैं मम्मी का फोन लेके फिर मैम को मैसेज कर देता हूँ कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। फिर मैम को जब मैं कॉल करता हूँ तो मैम मेरा डाउट क्लियर कर देती है। ओके नमन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो प्री बोर्ड सेंटर के द्वारा कंडक्ट करवाए गए थे या फिर जो गेस्ट पेपर सेंटर ने बताए थे, उनमें और जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आया है उसमें क्या कुछ सिमिलैरिटी थी? मतलब 90% मतलब पेपर सेम आता है, तो मतलब जो सर बताते हैं। ओके, ये चीज तो इसमें मैं इसका करूंगा। हाँ जी सर। कि मेरे को जैसे इसने बताया, जब पेपर दे के आते हैं बच्चे, हम पूछते हैं पेपर कैसे हुए, तो ये क्या इसने ये बताया मुझे कि इसने खुद मैं से पूछता हूँ कि पेपर कैसा हुआ, तो बताया कि जो हमें लगभग मैडम ने जो ट्यूशन में जो वही लगभग पेपर ज्यादा रिवीजन का ही उनका गैस इतना था कि 90% पेपर वही आया था जो उन्होंने करवाया। ओके, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगी, क्या आपको अपने बच्चे पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और डिटरमाइंड लगते हैं अभी? बिल्कुल जी, मुझे तो बिल्कुल जरूर लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ तरुण जी के पास डाले हुए इसको तो लगभग 4 साल होने वाले, 4 साल हो गए, 7, 8, 9, 10 करी इसने अभी रिसेंट करा, तो काफी कॉन्फिडेंस गेन किया इसने बोलने का भी। बच्चे को इन चीज में बेसिक जो बेस है ना, बच्चा काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आई है इसकी बेस पे। इसका 7th में काफी इम्प्रूवमेंट आई है। 7th के लिए 7th में काफी इसका 6th में वो चीज नहीं थी, 7th में मैथ्स में, साइंस में, मतलब ये पूरा कॉन्फिडेंट है इसमें कि कुछ कि हाँ मेरी पूरी अपना तैयारी है सारा। ओके मैम, क्या आप बाकी पेरेंट्स को भी सेंटर रिकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो देखो जी, हमें तो अपने बच्चे का लगा है, उसकी उन्होंने काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है गेन करा इन चीजों में, तो हम तो चाहेंगे कि आप जरूर पहला जो है वो अगर कहीं मूव करना चाहते हैं तरुण जी की तरफ ज्यादा जाके, और जरूर उनको देखें कि आपको खुद ही महसूस होगा कि कितना अच्छा का बच्चे को बेनिफिट मिल रहा है। तो सर आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड है अपने बच्चे को एनरोल करवा के? हाँ जी। ओके, थैंक यू सर एंड मैम। ओके, थैंक यू।